अभी जैसे हमारा जितने भी ग्रुप सी एग्ज़ाम होते हैं, अभी हमारा जो वीडियो का भी जो एग्ज़ाम है, जिसकी जो संभावित है कि जनवरी के बाद में या फरवरी के बाद में हो, तो उत्तराखंड में आपके जो ये सीरीज लाने का पर्पज़ ये है कि आपका क्विक रिवीजन भी हो जाए और जो संभावित क्वेश्चन है जो बार बार आपके आते ही हैं, ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि सबके 4-4 5-5 सेट बना के हम आपको उपलब्ध कराएं। जैसे आपके उत्तराखंड इतिहास और हमारी उत्तराखंड संस्कृति और सभी जितनी ऑथेंटिक बुक हैं सभी से, तो हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि इतनी आपको हेल्प हो और आपके लिए टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे जितने ज़्यादा हो सके, आपको क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो उत्तराखंड इतिहास से शुरू करेंगे, पहला सेट इसका अब से हम शुरू करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा के निकट लाखोडियार पर लाल रंग से बनी गायें तथा मानव आकृतियाँ मिली हैं, वे किस काल की हैं? तो ये आपकी सी पाषाण काल की है। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, भारती चंद ने डोटी नेपाल विजय जिनमें से कब किया था? तो ये किया था आपका 1442-43 में। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने खुटानी नाला नैनीताल में निम्न पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी? तो ये की थी डॉक्टर के.पी. नौटियाल और डॉक्टर यशवंत मठवाल दोनों ने। इसका सी हो जाएगा, ये भी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चंद राजा के पवाड़े कुमाऊं के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है या प्रसिद्ध आप कह सकते हैं? दोस्तों भारती चंद के हैं, पता है चंद वंश का हमारा बहुत प्रसिद्ध एक शासक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बागेश्वर त्रिशूल लेख में कुल कितने नाग नरेशों का उल्लेख है? तो ये आपके बी 4 नरेशों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग से प्राप्त 2 अभिलेख जो सन 1548 तथा 1561 ईस्वी में उत्कीर्ण कराए गए थे, ये पवार वंश के निम्न में से किस शासक से संबंधित हैं? तो ये भी एक पहले भी ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, सी सहजपाल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थल जो कत्यूरी राजाओं की राजधानी का मुख्य स्थान भी रहा है, तो ये आपका बी बागेश्वर। अगला प्रश्न है, कत्यूरी वंश से संबंधित अब तक कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये 8 अभिलेख आपके कत्यूरी वंश से अब तक प्राप्त हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चंदवंशीय शासक का कुमाऊं की प्रसिद्ध वीर गाथा भागा थोथियान के साथ छंद युद्ध की प्रशंसा पवाड़ा भड़ाकों ने किया था? मतलब ये पवाड़े आपको पता ही है, जो हमारे पहाड़ी संस्कृति में जो प्रसिद्ध होते हैं। दोस्तों ये है हमारे भारती चंद के डी, इसका सही उत्तर डी है भारती चंद। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस युग के अवशेष अभी तक मिलने का दावा किसी भी पुरातत्वविद ने नहीं किया है? तो निम्न पुरापाषाण काल के भी हैं, मध्य पुरापाषाण काल के भी, नवपाषाण काल के भी। तो ये डी उच्च पुरापाषाण काल के नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक सन 2000 में पर राष्ट्रपति ने निम्न में से कब अपनी मंजूरी दी थी? तो ये दी थी 28 अगस्त सन 2000 को, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय में मनुष्य को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बी ग्वारखेड़ियार में अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है, ई.टी. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्र का गजेटियर किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1882 में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1882। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों ने कंपनी ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी? तो दोस्तों ये दी थी सी कीर्ति शाह को। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है सी उत्तर कुरु
के रूप में हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश था। तो आप सभी ने पढ़ा होगा, कुनिंद वंश था, सी। अगला प्रश्न है, मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है। तो ए जहांगीरनामा में मिलता है, ये इसका सही उत्तर है, जहांगीरनामा। अगला प्रश्न है, पंवार वंश के शासक मानसा के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। सही नहीं है तो ए चंद शासक रुद्रचंद का समकालीन था, बिल्कुल सही है, समकालीन था। बी इसके समय चंद शासकों ने 8 बार आक्रमण किया था, तो आपने पढ़ा होगा, लक्ष्मीचंद ने 8 बार आक्रमण किया था। इसने मानपुर नगर की स्थापना की थी, ये भी सही है। यह सर्वाधिक समय तक राज करने वाला पंवार वंश का शासक था। दोस्तों डी ये सही नहीं है, पंवार वंश का सबसे अधिक शासन करने वाला शासन मानसा नहीं था, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल सरकार द्वारा संगोली की संधि कब स्वीकार की गई थी। तो दोस्तों ये सी मार्च 2016 में स्वीकार की थी तथा। अगला प्रश्न है, नायक समाज सुधार किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था। तो 1929 में किया गया था दोस्तों, डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चंद्रवंश के शासनकाल में सिरती क्या था। तो सिरती आप सभी को पता ही है, एक प्रकार का भूमिकर था, डी भूमिकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुनिंद नरेशों से संबंधित है। तो विग्रहराज पृथ्वीराज ए, बी घनभूति अग्निभूति, सी कृष्णदेव राय राम राय, और डी अशोकचल कराचल देव है ये। तो इसका सही उत्तर है बी घनभूति अमोघभूति, कुनिंद वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा घाटी तथा नैनीताल जिले में पुरापाषाणकालीन उपकरण की खोज से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए शिव प्रसाद डबराल, नहीं, बी डॉक्टर यजमठपाल, सुखलाल बहुगुणा और गौरा देवी। तो इसका सही उत्तर है बी डॉक्टर यजमठपाल, ये इसकी पुरापाषाणकालीन उपकरण की खोज से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1929 में गांधी जी और नेहरू ने उत्तराखंड के हल्द्वानी, भवाली, अल्मोड़ा तथा कौसानी की यात्रा की थी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भी 14 जून से 2 जुलाई। अगला प्रश्न है, कत्यूरी काल में, तो ये प्रभावतार दोस्तों गलत हो गया, ये परमावतार है, आपने पढ़ा होगा। तो कत्यूरी काल में परमावतार क्या था। तो कत्यूरी काल में डी परमावतार जो था वो भूमि नाप करने वाला अधिकारी था। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाणीय समाधान खोजे गए थे। तो दोस्तों ये खोजे गए थे आपके ये मलारी में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था। जिलाधीश, कलेक्टर, सी कमिश्नर, डी डिप्टी कमिश्नर। दोस्तों सी कमिश्नर के अधीन था, आपने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युग्म चुने। सोमेश्वर मंदिर ताम्रपत्र पंवार राजवंश, बी हाटगांव ताम्रपत्र चंदवंश, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र गोरखा वंश तथा तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य से संबंधित है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन कुनिंद नरेशों से संबंधित है। तो विग्रहराज पृथ्वीराज, घनभूति अग्निभूति, कृष्णदेव राय राम राय। तो चलिए दोस्तों रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका घनभूति अमोघभूति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में देवधुरा नामक स्थान से महापाषाणकालीन मानव से संबंधित समाधि खोज की थी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1-2 बार पूछा भी गया हमारे पहले भी ये। इसका सही उत्तर है सी हेनवुड ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के त्रिशूल शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है। दोस्तों लिखा गया सी संगलिपि में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का सही कालक्रम होगा। ए महिपति शाह, बी ललित शाह,
सी पृथ्वीपति शाह और डी फतेहपति शाह। तो दोस्तों इसका कालक्रम जो बैठेगा वो होगा 34 का। हम सबसे पहले महीपति शाह, उसके बाद पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह और ललित शाह। तो इसका बी सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रथम चंद राजवंश का वह शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी, कौन था? तो ये बी ज्ञानचंद है दोस्तों आपका। अगला प्रश्न है, कार्तिकपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? तो दोस्तों ये डी सुमित्रा देव थे। तो अगला प्रश्न दोस्तों, गोरखाओं की स्थायी सेना में दो प्रकार के सैनिक होते थे जिन्हें कहा जाता था। तो दोस्तों कहा जाता था जागरिया और ठाकरिया। ये ठाकरिया नहीं, ये ढाकरिया है, तो ये थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग में, जागरिया और ठाकरिया। अगला प्रश्न है, फड़कानोली में पेटसाल के शिला से ही खोज की गई थी। तो दोस्तों ये की थी डॉक्टर यशोधर मटपाल ने। बी सही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चक्राता में सैन्य छावनी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये होती सी 1866 में। अगला प्रश्न है, 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने गढ़ सेवा संघ नामक संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की थी? तो ये की थी दिल्ली में आपकी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल कमिश्नरी की सृष्टि कब की गई थी या गढ़वाल कमिश्नरी कब सृजित की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी बी 1973 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, गोरखा न्याय शासन में संधियों को निम्नलिखित में से किस पोथी की कसम दिलाई जाती थी? तो ये दोस्तों संधियों में नहीं है, इसका सही प्रश्न मतलब ये होगा, गोरखा न्याय शासन में जो अपराधी होते थे या जो मुकदमे में जब सुनवाई होती थी, जो विचाराधीन मुकदमा होता था, उसमें जो कसम खिलाई जाती थी वो किस पोथी की खिलाई जाती थी? तो इसका सही उत्तर है बी हरिवंश पोथी की। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में देवधुरा नामक स्थान से महापाषाण कालीन मानव से संबंधित समाधि खोज का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों ये जाता है सी हेनवुड को। अगला प्रश्न है, 1919 में रोलेट एक्ट के विरुद्ध किसने आंदोलन किया था? तो दोस्तों ये किया था हमारे जीबी पंत, गोविंद बल्लभ पंत जी ने। अगला प्रश्न है, 1929 में गांधी जी और नेहरू ने उत्तराखंड के हल्द्वानी, भवाली, अल्मोड़ा तथा कौसानी की यात्रा की थी। तो ये की दोस्तों 14 जून से 2 जुलाई तक। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में महापाषाण संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ द्वाराहाट में चंद्रेश्वर के मंदिर से निम्न में से किसने खोजी थी? तो सी डॉक्टर रिबेट कर्नाग ने खोजी थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, गोरखा शासन में न्याय प्रशासन के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने वाला अधिकारी होता था। दोस्तों बी विचारी होता था। और अंतिम प्रश्न है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर भजन सिंह इनके लेखक थे। तो दोस्तों ये प्रश्न है, मैं आपको इसका PDF भी उपलब्ध करा दूंगा, तो इससे आई होप आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। हम 5-6